हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमारे चैलेंज का 7वां दिन था और कल हमें 7वां चैप्टर का वीडियो जो अपलोड करना था, लेकिन कुछ हेल्थ इशू होने के कारण हमने वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज तारीख है 16 फरवरी और आज के दिन में हम 2 वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसमें से पहला रहेगा आपका चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड और दूसरा रहेगा चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड। क्लियर है? तो पहला वीडियो हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 7, जो कि है आलेख, ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो देखो, ये चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें 2 चैप्टर है, एक पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा ये आलेख। ठीक है, तो मेनली जितना आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाले हैं। इस चैप्टर से केवल एक ही क्वेश्चन आ सकता है और वो आएगा 4 नंबर में, ऑप्शनल में आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। ठीक है, देखो तो इसमें मतलब खाली एक बड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत है और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, छोटा सा चैप्टर, ज्यादा कुछ है नहीं। क्या पढ़ना आपको ये देखिए। सबसे पहले अगर आलेख की बात करते हैं तो आलेख होता क्या है। आलेख मतलब आपको एक ग्राफ में शो करना है कुछ। अगर आपको डाटा दिया जाता है, जैसे मान लिया जाए कि गर्मी के दिनों में, ठीक है, गर्मी के दिनों में एक हफ्ते में जो डाटा है, जो तापमान है वो ऊपर नीचे कैसे हो रहा है ये दिखा रहा है। ठीक है, सपोज यहां से लेते हैं एक हफ्ते का पहला दिन, जैसे ये दिन है ये। ठीक है, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, 7वां दिन। ठीक है, 7 दिनों का हमारे पास डाटा है, जिसमें तापमान जो है वो सपोज पहला दिन रही है 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरे दिन 41, तीसरे दिन 42 हो गया, चौथे दिन थोड़ा सा कम होके ये 40 पे अगेन आ गया, 5वें दिन थोड़ा सा ठंडा हुआ और छठे दिन हो गया ये वापस से 41 और 7वें दिन तो इसने पारा बहुत ज्यादा ही हो गया। ठीक है, 43 हो गया। मान लीजिए एक डाटा आपके पास, ठीक है, कि इतने इतने दिन थे, पहला दिन 40 डिग्री सेल्सियस रहा, दूसरा दिन 41 डिग्री सेल्सियस, तीसरा दिन 42, चौथा दिन 40, 5वां दिन 38, छठा दिन 41, 7वां दिन 43 डिग्री सेल्सियस। तो इस डाटा को आप ग्राफ में कैसे शो करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाओगे जिसमें आपके 2 एक्सिस रहेंगे, 2 अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, ये रहेगा मूल बिंदु। और याद रखेंगे कभी भी जो भी आप ग्राफ बनाओगे उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो हमेशा मूल बिंदु रहेगा। ठीक है, कोई भी अगर डाटा आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, इसमें डाटा इसमें रखोगे वो इसी क्रम में रखा जाएगा। कहां से? स्टार्टिंग फ्रॉम ये इस पॉइंट से होगा। क्लियर है? ओरिजिन पॉइंट से होगा। क्लियर है? अब देखो डाटा रखोगे कैसे। ठीक है, तो एक मेजर डाटा जो चेंजेबल नहीं होता, जो पर्टिकुलर चेंज नहीं होता, उस डाटा को हमेशा एक्स अक्ष में लोगे। जैसे कि दिन। क्लियर है? दिन जो है कांस्टेंट है कि हाँ पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। ठीक है, ये ऊपर नीचे नहीं वाला कि दूसरा दिन पहला आएगा, तीसरा दिन बाद में आ गया, ऐसा नहीं। तो ये एक कंटिन्यूअस डाटा है जिसको आप एक्स एक्सिस में रखोगे। ठीक है, तो मान लिया जाए ये डे 1, ठीक है, सपोज हम यहाँ दिन मान रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्या मान रहे हैं? दिनों की संख्या। ठीक है, तो मान लिया ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और ये डे 7। मान लिया हमने डे 7 तक मान लिया। ठीक है, दोनों में से एक वैल्यू जो है वो एक्स में रखोगे आप और एक वैल्यू वाई में। सपोज हमने इसको एक्स में रख लिया और इसको रखेंगे वाई में। ठीक है, कारण ये है कि एक्स में जो वैल्यू रखोगे ना आप, वो मेजरली ये होता है कि वो उसमें ना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। तो दिनों की संख्या में उतार चढ़ाव जो वो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ एक्स की वैल्यू रखा है। जबकि आप इसमें देखो उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी 40 हो रहा है, कभी 38, कभी 41 हो जा रहा है, तो उसको वाई में रखोगे। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एक्स में एक वैल्यू रख देना, एक वैल्यू वाई में। चलो, तो एक्स में हमने दिन रख दिया, तो वाई में रख देंगे हम तापमान। ठीक है, आप तापमान कैसे रखोगे? देखो स्टार्टिंग हमेशा ओरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु से। ठीक है, स्टार्ट ये कहां से हो रहा है? सबसे मिनिमम 38 हो रहा है। ठीक है, मिनिमम 30 हो रहा है। आप एक काम करो, 35 से कैलकुलेट कर लो। देखो ये ले लो 35, ठीक है, 36, 37, 38, 39, 40। अच्छा एक काम करो यार, मैं तो ज्यादा ही छोटा ले रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके ले लो, थोड़ा सा बड़ा ले लो। अच्छा बड़ा सा दिखाइए। देखो ये ले लो 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के 43, यहाँ तक। क्लियर है?
क्लियर है? देखो आपको यहाँ जीरो करने की जरूरत नहीं है, जीरो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप जो भी वैल्यू स्टार्ट कर रहे हो स्टार्ट यहीं से करना, और उसके बाद ये जो सेकंड वैल्यू जब लिख रहे हो उनके बीच में जो गैप है ना, वही गैप इनके बीच में भी होना चाहिए, ये गैप कंटिन्यू मैनेज होना चाहिए बस, ठीक है। तो 35 36 उतने दूरी पे 37 उतने दूरी पे 38 उतने दूरी पे 39, ऐसा हमेशा यहाँ से चालू करोगे, कभी ऊपर से ऐसा नीचे मत लेके आ जाना, हमेशा यहीं से चालू होगा इधर भी और इधर भी यहीं से चालू होगा। क्लियर है? चलिए अब वैल्यूज इनपुट करोगे तो डे 1 में कितना 40 डिग्री, तो देखो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 1 यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ गए, अब y की वैल्यू कितनी 40, ये वाली बात कर रहे हैं, y की वैल्यू 40, तो y की वैल्यू 40 कहाँ पास है, ऊपर जाते जाओगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 40। क्लियर है? तो ये हो गया y की वैल्यू 40 और x की वैल्यू, तो ये आ गया पॉइंट। क्लियर है? समझ गए? पॉइंट नंबर 2, तो ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन में कितना 41, तो 41 से 40 ऊपर जाते जाओगे और ये आ गया 41, ये 41। क्लियर है? तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। डे 3 पे जाओगे तो 42, तो डे 3 यहां से ऊपर जाते जाओगे आप तो ये आ गया 42। क्लियर है? 42 पे बना दिए, ठीक है। डे 4 पे जाओगे तो डे 4 ये है, ये आ गया 40 अगेन, ये 40, ये आ गया 40। क्लियर है? अब डे 5 पे जाओगे तो पांचवें दिन में कितना 38 है, तो ये डे 5 और ये 38 आ गया 38। क्लियर है? अब डे 6 पे जाओगे आप तो कितना 41, तो डे 6 पे अगेन यह जाएगा आपका 41, यहां पे आ गया। क्लियर है? अब वही अगर डे 7 पे जाते हो तो 43 जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये आ गया 43, ये। क्लियर है? तो इस तरह से आपका डाटा बना है। अब इसको ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो ये अभी पॉइंट्स हमने निकाल लिए, अब ग्राफ कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले था हमारे पास कितना, डे 1 पे 40 डिग्री सेल्सियस, 40 से ये गया कितना 41, डे 2 में 42, डे 3 में ये गिरा 40 तक आया। क्लियर है? सॉरी डे 4 में ये 40 तक आया, डे 5 में तो 30 हो गया, 38 हो गया, डे 6 में अगेन ये ग्रोथ किया और ये पहुंच गया कहां 41 में, और डे 7 में 43। क्लियर है? तो इस तरह से आपका बना क्या ग्राफ। क्लियर है? तो ये आपके किसका ग्राफ है, ये 7 दिनों में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका ग्राफ है ये, ठीक है। डे 1 40, डे 2 41, डे 3 42, डे 4 40, डे 5 38, डे 6 41, डे 7 43 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी भी डाटा को जो है उसको आप ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो और आराम से बना सकते हो। अब अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि किस दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो ग्राफ में शो हो रहा है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर ये है, और ये कौन से दिन हो रहा है 7वां दिन हो रहा है। आपको ये पूछा जाएगा कि सबसे न्यूनतम तापमान कितना हुआ, सबसे न्यूनतम तापमान, तो 5वें दिन में सबसे न्यूनतम तापमान 38 हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर। क्लियर है? तो जो क्वेश्चन आपको पूछेगा आप ग्राफ में देखोगे आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जहां आपको डाटा दिया जाएगा और बोलेगा इसको आप ग्राफ में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो मेन ये है कि आप एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो और कैसे ले रहे हो। तो याद रखेंगे हमेशा जो स्टेबल वैल्यू रहता है उसको आप एक्स एक्सिस पे लेना, मेनली पहला वैल्यू को ही एक्स एक्सिस पे ले लेना, ठीक है। तो पहला वैल्यू जो रहेगा ऊपर में रहेगा वो एक्स एक्सिस में, और डिफरेंस कैसे रखना, इनके बीच में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ भी सेम डिफरेंस में बनाना है इसको। क्लियर है? नाप के बनाना अच्छे से सेम डिफरेंस में बनाना, ठीक है। अगर आपको ग्राफ अलॉट होता है, ग्राफ आपको दिया जाता है तो बहुत ईजी हो जाएगा, अगर नहीं दिया जाता तो आप अगर पेपर में नॉर्मल बनाते हो तो अच्छे से नाप के बनाओगे आप कि ये जो डिस्टेंस है ये फर्क ना हो जाए, ठीक है, ये सेम होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू रख लो, यहाँ से वाई की वैल्यू रख लो। अब जब ग्राफ बनाओगे तो पहले एक्स की वैल्यू पकड़ना, फिर ऊपर जाते जाते वाई की वैल्यू जहां रुकेगा, ठीक है, जहां रुकेगा वहां रुक जाना, वहां बिंदु लगा देना, फिर दूसरे एक्स की वैल्यू पकड़ना, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते जाना, वाई की वैल्यू देखते हुए जहां वाई की वैल्यू मिल गया वहां पे रुक जाना। क्लियर है? तो ये मेथड है किसी भी ग्राफ को इनपुट करने का, कैसे उसको ग्राफ बनाया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं इसके एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर और कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो
पिछले क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था ना, पिछला जो एग्जांपल था उसमें आपके पास डाटा बना हुआ था तो आपने आराम से ग्राफ बना दिया। यहाँ देखो, यहाँ आपके पास जो है ना वो डाटा नहीं है आपके पास, ठीक है। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको डाटा भी बनाना है और डाटा के बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो पहले डाटा कैसे बनाओगे, देखो कि x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके, x के विभिन्न मान, ठीक है, x के अलग अलग वैल्यूज रहेंगे, उसके लिए आपको एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है और उनके बीच एक आलेख बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ क्रिएट करना है जहां x का जो मान होगा वो -4 से +4 की संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या है। क्लियर है? मतलब आपको x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू -4 to +4, मतलब -4, -3, -2, 0, -1, 0, +1, +2, +3, +4, ये वैल्यूज है x की, फ्रॉम -4 to +4। क्लियर है? वहां से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे और उसके बाद एक डाटा बन जाएगा, उस डाटा को फिर आपको ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। कैसे, देखो, तो सबसे पहले तो आपको डाटा बनाना है, तो डाटा बनाने के लिए एक डब्बा बना लो, ठीक है। यहां देखो, सबसे पहले लिख लो एक्स की वैल्यूज, ठीक है, और उसके नीचे लिख लो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज। क्लियर है? तो आपको पता क्या है, एक्स की वैल्यूज, एक्स का मान -4 से +4 है, फ्रॉम -4 to +4। क्लियर है? तो स्टार्ट करो -4 से, -4, -3, एक कम करते जाना, ठीक है, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। क्लियर है? इतने की जरूरत आपको अब नहीं है। क्लियर है? समझ गए? तो ये वैल्यूज हमने x की रख दी, फ्रॉम -4 to +4, -1, -3, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर की वैल्यूज निकालना आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 4 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 4 का स्क्वायर, मतलब 16, मतलब जितना x का वैल्यू है उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है? x स्क्वायर, 4 तो 4 का स्क्वायर, 3 तो 3 का स्क्वायर, 2 तो 2 का स्क्वायर। क्लियर है? मतलब सबका स्क्वायर निकालना आपको। चलिए, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब माइनस है तो हमेशा याद रखोगे, कभी भी स्क्वायर हुआ तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, माइनस कंटिन्यू रहता। तो -4 का स्क्वायर +16 हो जाएगा, स्क्वायर में माइनस हट जाता है। क्लियर है? तो 3 का स्क्वायर +9, 2 का स्क्वायर +4, स्क्वायर सभी को पता ही होगा, स्क्वायर बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर मतलब उसी नंबर का उसी से गुणा। 4 का 4 से गुणा करोगे 16 आएगा, 3 से 3 का गुणा करोगे 9 आएगा, 2 से 2 का गुणा करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है वो। 0 का स्क्वायर करोगे 0 से 0 का गुणा 0, 1 का स्क्वायर 1 का 1 से गुणा 1, 2 का स्क्वायर 2 से 2 का गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 का 3 से गुणा तो 3 तिया 9, 4 का 4 से गुणा 4 का स्क्वायर तो 16। क्लियर है? इस तरह से बन गया आपका डाटा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर है? कुछ नहीं करना आपको, एक्स की वैल्यू है यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू जितनी दी गई है फ्रॉम -4 to +4 उसको स्क्वायर करते जाओगे बस, और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? तो ये वैल्यू आ गई आपकी एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले तो देखो, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वैल्यूज जो है वो प्लस पे भी और माइनस में भी है। क्लियर है? मतलब चतुर्थांश में तोड़ना पड़ेगा, इससे जो पहले चैप्टर पढ़े हो ना, एक एक्स की वैल्यू इधर प्लस में होती है इधर माइनस में होती है, उसमें तोड़ना पड़ेगा। तो ये चतुर्थांश में ऐसा तोड़ दो, ये तोड़ दिए। क्लियर है? ये +x और ये -x। क्लियर है? ये +y और ये -y। क्लियर है? समझ गए? खैर y में माइनस की जरूरत है नहीं, क्योंकि y जो है वो पूरा प्लस में है, ठीक है, केवल x में माइनस की जरूरत थी। क्लियर है? चलिए, चलो इस ग्राफ को अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखो, अब देखो ये ओरिजिन पॉइंट है, तो पहले नंबर्स लिख लो ना। तो देखो x की जो वैल्यू है वो स्टार्ट हो रही है 0 से, 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर। क्लियर है? तो इसको बराबर होगा तोड़ लो, तो ये 0 है तो ये +1, यहां ले लो +2, यहां ले लो +3 और यहां ले लो +4। क्लियर है? इतनी दूरी पे यहां ले लो -1, -2, -3, -4।
कभी भी याद रखना, -1 -2 -3 ऐसा मत लिख देना। स्टार्ट कहां से हमेशा इस पॉइंट से होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, स्टार्ट कहां से होगा, क्लियर है, हमेशा ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा, मूल बिंदु से, क्लियर है। चलो ये तो हो गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसी है, 0 1 4 9 16, मतलब ये वैल्यू थोड़ा बड़ा बड़ा है ना। तो कैसे लिखो, देखो यहां से ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये लास्ट में 16, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा 16 वैल्यू ले लिया, कहां तक गया, 16 तक गया मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम 0 मैक्सिमम 16 तक गया है, तो यहां से लेकर के मैंने पूरा 16 तक ले लिया वैल्यूज। और ये जो दूरियां है ये आप एकदम नाप के एकदम समान रखोगे उसको, ठीक है, फर्क नहीं आनी चाहिए उसमें, ठीक है। 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, वैसे 16 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलो अब वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू -4 यहां है, हाँ कि ना, क्लियर है, -4 यहां है, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू +16, मतलब ये जाते जाएगा +16 यहां पे है, तो ये लगभग यहां पे आ जाएगा, क्लियर है। ये देखो -4 +16 क्लियर है। ये y की वैल्यू ऊपर प्लस होती है ना, नीचे मत ला देना, नीचे माइनस होती है y की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू कहीं माइनस नहीं है, सब प्लस में है, तो ऊपर ही लेना, ठीक है। तो ये -4 +16 क्लियर है। -3 आ गया x की वैल्यू, ठीक है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू अभी, ठीक है। x की वैल्यू -3, चलो तो -3 से 9, तो -3 से 9 कहां पे है, ये लगभग 9, यहां पे पॉइंट ले लो, क्लियर है, समझ गए। चलो -2 ये है, -2 से 4, तो ये लगभग ये यहां गया, क्लियर है, समझ गए। अब -1 ले लो, तो -1 से +1, तो ये आ गया लगभग यहां। अब 0 है तो 0 का 0, क्लियर है यहां। अब अगेन 1 का +1 का, तो +1 यहां है, +1 का 1, तो यहां अगेन ये, क्लियर है। अब +2 पे जाओगे, +2 पे तो वैल्यू कितना 4, तो +2 पे 4 यहां है, ये लगभग यहां गया। अब +3 पे जाओगे तो +9, तो +3 को लेके जाओ +9 तक, ये आ गया +9, क्लियर है। अब +4 है तो 16 तक लेके जाओ, तो ये आ गया 16 तक, क्लियर है, ठीक है। इस तरह से हमने डाटा यहां अप्लाई कर दिया। अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये पूरे बिंदुओं को एक साथ मिला दो, तो ये इस तरह से ऐसा बनेगा ग्राफ, क्लियर है, आया समझ में, ऐसा मिला दो इसको, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को, फिर इस पॉइंट को, फिर ये ऐसा मिलते गया और ये बन गया आपका मेन ग्राफ, क्लियर है, आया समझ में। इस तरह से सॉल्व किया जाता है जब आपको डाटा ना दिया जाए। एक क्वेश्चन और इसका इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको डाटा नहीं दिया जाएगा, आपको उसमें भी डाटा कन्वर्ट करना है और सेम ऐसे ग्राफ बनाना है, क्लियर है। तो अगर आपको नॉर्मल डाटा दिया है उसको ग्राफ में आराम से बना लोगे आप, अगर डाटा नहीं दिया तो क्या क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से आप डाटा कन्वर्ट करोगे और डाटा बनाने के बाद फिर से इसमें आप दोबारा ग्राफ बनाओगे, क्लियर है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, आपका 4 नंबर आराम से देखे जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो यह क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको डाटा नहीं दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली बेसिकली ऐसा क्वेश्चन इस साल मुश्किल है आना, क्योंकि आपको डाटा दिया जाएगा, लेकिन इन केस अगर डाटा नहीं दिया वाला अगर आ गया तो डाटा कैसे बनाओगे हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डाटा होने के बाद तो ग्राफ आराम से बन जाएगा, तो डाटा कैसे बनाओगे ये मेन डिस्कस है, इसको अपन करते हैं, ठीक है। देखो मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 व 5 वर्षों के लिए ब्याज ज्ञात कर उसका आलेख आपको बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास समय है और हमको ब्याज ज्ञात करना, ठीक है। कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डाटा बनाना है। तो डाटा बनाने के लिए एक डब्बा बना लो, यहां लिख लो वर्ष और यहां ब्याज, ठीक है। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और ये 5वां वर्ष, क्लियर है। अब आपको ब्याज की वैल्यू नहीं दिया है, हो सके क्वेश्चन में आपको ब्याज की वैल्यू दे भी दे तो आराम से ग्राफ बना लेना, अगर नहीं दिया है तो कैसे बनाओगे, देखो
तो सबको जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो याद ही होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यह साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। कुछ मत करो, इसी ब्याज के फॉर्मूले में एक एक करके वैल्यू रखते जाओ। ठीक है, कैसे देखो, मूलधन कितना 300 रुपए, तो 300 गुणा दर कितना 5 गुणा समय अब बटे 100। अब समय देखो, समय अगर पहले वर्ष के लिए मैं जाऊंगा तो यहां समय की जगह में 1 लिखूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 0 0 0 0 कैंसल, यहां 5 दिया 15 और 15 कम 15, तो यह आ गया डायरेक्ट 15। क्लियर है, और कुछ नहीं करना था, तो यहां आ गया 15। ठीक है, अब एक काम करो, द्वितीय वर्ष के लिए याद कर, तो मूलधन 300 गुणा 5 गुणा समय अब 2 कर दो बटे 100। क्लियर है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसल। अब देखो 3 पंचे 15, 15 दूनी 30 बराबर हो गया 30, तो दूसरे वर्ष के लिए कितना 30 रुपए। क्लियर है, चलो तीसरे वर्ष के लिए याद करो, तो मूलधन 300 दर 5%, अब समय 3 वर्ष हो गया तीसरा वर्ष के लिए, तो बटे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसल, 3 पंचे 15, 15 तिया 45। क्लियर है, तो यहां गया 45। समझ गए, चलो अब एक काम करो, चौथे वर्ष के लिए याद करो, तो 300 मूलधन 5% दर चौथा वर्ष बटे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसल। क्लियर है, कीजिए। ठीक है, अब देखो 5 तिया 15, 15 चौक 60, तो ये हो गया 60। क्लियर है, बहुत ईजी है, तो यहां आ गया 60। ठीक है, आखिरी तो मूलधन 300 गुणा दर 5%, समय 5वां वर्ष बटे 100 बराबर 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसल, 5 दिया 15, 15 पंचे 75। क्लियर है, तो ये आ गया 75। क्लियर है, चलिए अब आपके पास डाटा है। अब डाटा का क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, खाली ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो, तो सबसे पहले आप ग्राफ क्रिएट करोगे, तो ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, x अक्ष। क्लियर है, और ये हो गया y अक्ष। क्लियर है, x अक्ष और y अक्ष। अब देखो इसको डाटा में कैसे कन्वर्ट करो। ठीक है, तो x अक्ष को मान ले जाए वर्ष मान लो, इसको वर्ष मान लो, तो ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और ये 5वां साल। क्लियर है, और ऊपर मान लो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू देखो स्टार्ट 15 से हो रही है और जा रही है 75 तक, मतलब काफी लंबा डाटा आपके पास, काफी बड़ा डाटा। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो यहां से ले लो, आप एक काम करो, इसको 5 के पहाड़ से ले लो। ठीक है, 5 के पहाड़ से देखो, ये 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ये हो जाएगा 50 55 60 65 70 और ये 75। क्लियर है, इस तरह से हमने पूरा डाटा जो है वो यहां ले लिया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, खाली ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 पे आओगे। ठीक है, ब्याज कितना 15, तो यहां से 1 से गए 15, ये आ गया, यहां पे पॉइंट आ गया। क्लियर है, ये 15 के लिए और ये 1। क्लियर है, जब द्वितीय वर्ष के लिए जाओगे तो कितना 30, तो द्वितीय वर्ष में ये आ गया 30, ये आ गया। क्लियर है, तीसरे वर्ष के लिए जाओगे तो कितना 45 45, तो ये आ गया 45। क्लियर है, चौथे वर्ष के लिए जाओगे तो 60, तो ये चौथा वर्ष और ये आ गया 60। क्लियर है, ये आ गया। 5वें वर्ष के लिए जाओगे तो कितना 75, तो 5वां वर्ष और ये 75। क्लियर है, समझ गए, तो इस तरह से आपके बनेगा ग्राफ, ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ये। क्लियर है, यहां से ले यहां से लेना बस, तो ये हो गया आपका एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, तो इस टाइप से बनेगा आपका ग्राफ। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट। क्लियर है, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स में डूटे हुए हैं आपका डाटा। ठीक है, चलिए, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, टोटल मतलब आपके पास वैल्यूज है। क्लियर है,
अगर आपके पास वैल्यू है तो आप आराम से उसका सेकंड वैल्यू भी बना सकते हो। अगर आपके पास पूरा डाटा आ गया तो उसको आराम से आप ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत की परेशानी की बात है ही नहीं, आराम से बना सकते हो। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये टोटल फिनिश कवर हो गया। इस चैप्टर में आपको केवल क्या पूछा जाएगा, आपको डाटा दे दिया जाएगा, डाटा से आपको ग्राफ बनाने को बोला जाएगा। और अगर बाई चांस इन केस आपको ग्राफ से कुछ कुछ वैल्यूज पूछ लिया जाएगा, जैसे यहाँ कि सबसे ज्यादा ब्याज कब लगा, तो आखिरी वर्ष में 75 रुपए लगा। सबसे कम कब लगा, तो प्रथम वर्ष 15 रुपए लगा। क्लियर है, तृतीय वर्ष में कितना ब्याज लगा, तो तीसरे वर्ष में 45 रुपए ब्याज लगा। तो ये जनरल क्वेश्चन है जो आप ग्राफ देख के आराम से बता सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये खत्म हो गया। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से कर चुके हो तो ये चैप्टर की उतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको इजी तो है लेकिन वैल्यूएबल उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ अगर आप इसके जगह में अगर वो क्वेश्चन मारते हो तो सारे नंबर मिलने के पूरे चांसेस है। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए आगे अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो चैप्टर नंबर 8 पे है। चलिए, थैंक यू।